एक दिन ज्ञान की देवी और भाग्य की देवी दोनों की आपस में विवाद हो गया अपने अपने ज्ञान को लेकर। दोनों देवियों ने अपना शक्ति आजमाने के लिए धरती पर आ गई। दोनों देवी अपनी शक्ति एक किसान के ऊपर आजमाने की सोची। सबसे पहले भाग्य अपनी शक्ति आजमाई, जिससे किसान के खेत में फसल के साथ साथ मोतियों से भर गया। सुबह किसान सोकर उठा, अपना खेत देखकर चौंक गया। वह खेत में गया ही था कि वहाँ राजा आ खड़ा हुआ। वह भी मोतियों का खेत देखकर सोच में पड़ गया। किसान को अपने पास बुलाया और कहा, सारी मोती मेरे महल पहुँचाओ, इसके बदले मैं तुमको उपहार दूंगा और साथ ही अपनी बेटी से शादी भी कराऊंगा। राजा का हक मानकर तैयार हो गया। अगले दिन उसकी शादी हो गई। किसान अपनी पत्नी के पास बैठा था, तभी उसके दिमाग में एक राक्षस की कहानी याद आ गई, जो उसके पास बैठता है और खा जाता है। वह राजकुमारी को राक्षस समझा और महल से भाग गया। ये बात राजा को जैसे ही पता चला, सिपाहियों ने उसे बुलाया और फांसी के पास खड़ा कर दिया। लेकिन अब ज्ञान की देवी जाकर किसान के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसमें ज्ञान का संचार हुआ। तो बोला, महाराज मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? राजा ने कहा, मेरी बेटी को छोड़कर क्यों भागे थे? तभी किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन होशियारी से बोला, नहीं महाराज, उस रात मैंने नदी में डूबते आदमी की आवाज सुनी, सो मदद करने गया था। इतना सुनते ही राजा खुश हो गए। आखिरकार ज्ञान ने साबित कर दिया कि वह भाग्य से परे है।